वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हमले के मियां तारे के साथ। एक अच्छी खबर पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कि बहरी कज़ाकों, सोमाली कज़ाकों की कैद से रहाई पाने वाले 7 पाकिस्तानी कराची एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इसकी डिटेल्स हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं फैसल दस्ती साहब, हुमायूं उस्मान साहब और इसरार अब्बासी साहब। आज का जो हमारा मौजू है, जिस तरह हमने प्रोग्राम के पहले भी कहा, क्या सियासी जमातों की नूरा कुश्ती में अवाम का नुकसान हो रहा है, इसका फायदा किसको पहुंच रहा है, सियासी जमातें नूरा कुश्ती क्यों कर रही हैं, इलेक्शन से पहले ये जो इल्जामात की सियासत है ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है या इसका कोई फायदा भी होगा। मैंने फैसल दस्ती साहब से एक सवाल ये किया था ब्रेक से पहले कि क्या नवाज लीग के पास जो इतने एविडेंस हैं उसके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा होगा, और अगर तहरीक इंसाफ कोर्ट में चली जाती है तो नवाज लीग क्या स्टैंड लेगी, और ये नवाज लीग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, सबसे पहले तो मैं इसरा भाई ने एक बात की थी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड अमल नहीं है कि इसके पीछे कुछ ऐसे हमारे मतलब सियासी अज़ाम जो है कार फरमाओ, और ना ही उसमें टारगेट जो है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल है। उसमें जो चीज़ें नज़र आई, जो भी रेगुलेटरीज बेज़ाब्तगियाँ उसमें नज़र आई, मतलब उसमें जो रिजर्वेशन थे, इन चीज़ों को सामने लाया गया। देखिए, कोई भी इदारा होता है और उस इदारे के यहाँ ठीक है, मतलब ये दुनिया भर में मतलब एक उसूल है कि जितने इदारे हैं उनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सही। इसी तरह पाकिस्तान में भी मतलब अगर कोई इदारा है उसको या तो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत अगर रजिस्टर है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इसको रेगुलेट करेगी। अगर ये रजिस्ट्रार ऑफ ये सोसाइटी या ट्रस्ट उसके जरिए से है तो उस पर मतलब उसको रेगुलेट वो रजिस्ट्रार या वो इदारा करेगा, उस पर तमाम बायलॉज जो है वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बेलगामी हो और जिस तरह मतलब लोग चाहें मतलब उस इदारे को इस्तेमाल करें, या उसमें जो रेवेन्यू या जो फंड की शक्ल में जो वसाइल माली जो है मिलते हैं उनको अपने तौर से इस्तेमाल कर सकें। उसमें बहुत सीधा साधा सवाल था कि मतलब ये चीजें जो आई है, आपने इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, ज़कात तो सबसे पहले देखिए इसका तो शरई जो है नुक्ता नजर है, मैं समझता हूँ कि दैट फैक्टर इज सपोज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। उसको आप पेश नजर रखें कि अव्वल तो कि ज़कात के मद में अगर कहीं से भी कुछ चीज जनरेट हो या कहीं से कोई चीज आपको मिले, सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि मतलब उसको आप इंश्योर्ड या किसी ऐसी सट्टेबाजी किसी ऐसी चीज में लगा ही नहीं सकते। पहले बात तो ये की थी ना कि ये बैक गारंटी लेके इंश्योर्ड करके ही हमने उनको इन्वेस्ट की, तो इन्वेस्टमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि ज़कात को आपने उसको जो सही मुसर्रफ है उसमें इस्तेमाल नहीं किया। बुनियादी चीज तो वहां से गलत हो जाती है कि इसकी इजाजत आपको शरीयत ही नहीं रहती है। लोग तो ज़कात निकाल के देते हैं ना, और ज़कात में बुनियादी और ज़कात देने का मतलब ये है कि आपने वो मलकियत उस शख्स की मलकियत में दे दी और उसका मुसर्रफ जो है उस पर हक है कि उसका जायज मुसर्रफ वो मुसर्रफ सही हो, जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसमें, मतलब आप बिल्कुल कस्टोडियन। अच्छा, अगर ये तरीके से जिस तरह कल खान साहब ने कहा कि वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाते हैं तो नवाज लीग का क्या स्टैंड होगा इस पर? एक तो शौकत खानम को रन तहरीक इंसाफ कर रही है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का पैसा है, पूरी कौम का पैसा है उसमें लगा हुआ, लेकिन क्या स्टैंड होगा नवाज लीग का? देखिए, हमारे पास जो एविडेंसेस है, अगर वो कोर्ट में जाए, बेशक जाए, मतलब ये उनका राइट है, उसमें जाए तो इंशाल्लाह हम अपने मौकिफ का दिफा करेंगे। इसमें काफी शवाहिद भी इकट्ठे हुए, और मैं आपको बताऊं कि काफी चीजें और आगे चल के आनी है। ये मतलब ये पहले किस थी? नहीं, ये हमारी किस नहीं है एपिसोड में, ये खत्म नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो उनके दोस्त हैं मतलब उनमें से ही काफी ऐसे लोग हैं जो वो कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। तो काफी इलेक्शन से पहले इस तरह की चीजें हुआ करेंगी। अच्छा। इसमें ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है हमारा ये अमल। यानी आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। देखिए, हमने इमरान खान साहब शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल को एक कौमी इदारा खुदा ना खासा उसको डिस्क्रेडिट करने की नहीं कोशिश। एक बात, खान साहब ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, वो कहते हैं जवाब में नहीं थी, वो तो पहले से अरेंज थी, चले एजेंडा तो उनका वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो क्या पॉइंट स्कोरिंग थी आपके समय? खान साहब ने जो जवाब दिया, बहरहाल खान साहब ने जवाब है, देखिए खान साहब तो शुरू से पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आप देखें ना, ये यहाँ पर जो खान साहब की जो सियासत है, उसकी सियासत का बुनियादी मरकज वो महवर ही वो मतलब इल्जामात ही हैं। ठीक है, वो आज तक इल्जामात की सियासत करते रहे। साहब, मैंने आपसे चूंकि वो नहीं पहले सवाल किया, सवाल ये है मेरा कि क्या जरूरत पेश आई कि नवाज लीग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और क्या जरूरत पेश आई खान साहब को उसका जवाब देने की? कहा यह जाता है कि जब भी किसी चीज का कोई भी तरदीद की जाए या कुछ हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर होती है। क्या इनकी बैलेंस शीट पे जो एविडेंस हैं, जो हिसाब किताब इनके हैं, जो इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, आपने भी देखे, आप क्या समझते हैं कि वो एविडेंस की मौजूदगी के बावजूद खान साहब अगर ये कहते हैं कि जी वो कुछ ऐसा नहीं हुआ,
कोई बेजाब्तगी नहीं हुई, कहीं कोई अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये नवाज लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बेकार हैं, उनको करने की जरूरत नहीं। क्या समझते हैं इसके बारे में? मियां साहब, जिस तरह की ये बहस चल रही थी, मैंने एक छोटा सा देखें, बीइंग अ मुस्लिम, मैं अपनी ज़कात देता हूँ और उसका मोटिव ये होता है कि वो हकदार तक पहुंच जाए। और अगर मैं किसी को देता हूँ और मुस्तहिक है और वो उसकी माली हालत सही नहीं है, उसके बच्चे फाका कशी पे मजबूर हैं, उसके घर पे कोई तंगदस्ती है और मैंने उसको अपनी ज़कात पहुंचा दी, और उसके बाद अगर उसका बाप किसी नशे में पड़ा हुआ है या शराबी है या कुछ भी XYZ, और वो पैसे उन पर नहीं लगाता और उनसे छीन कर किसी गलत वे में जाकर इस्तेमाल करता है, तो जहां तक मेरा ज़कात देने का मकसद था, अगर मैंने वो जो इस्लामी शरी लिहाज से उसको जांच पड़ताल करके दी है तो अल्लाह ने कबूल कर ली। अब जिसने इस्तेमाल किया, अगर उसने गलत तरीके से इस्तेमाल की तो उसका हिसाब उसको सीधा अल्लाह के साथ उसका हिसाब हो जाता है, उसका इंसान के साथ हिसाब नहीं होता। हम तो बहुत सारी चीजों में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं, बहुत सारे इदारे तबाह हो गए। पाकिस्तान के दीगर बहुत बड़े इशू हैं, जिस तरह आपने पहले अपने प्रोग्राम में कहा, पेट्रोल का इशू है, फिर हमारी माशियत तबाह हो गई है, करप्शन के अंबार लग चुके हैं, हुकूमती मशीनरी करप्शन का अंबार बना चुकी है, रोज अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, टेंडर दिए जा रहे हैं, उसमें कमीशन लिया जा रहा है और पाकिस्तान की सालमियत तबाह कर दी गई है। हम उस तरफ जाने के बजाय हम कहते हैं जी वो ये कर रहा है और वो ये कर रहा है और वो कर रहा है। भाई ये कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने देखा कि एक बंदा गलत कर रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, जो चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा इश्यू होता है आप लेके जाते हैं और वो एक्शन ले लेते हैं। अगर इसमें कोई बेज़ाब्तगियां थी, आप समझते थे पाकिस्तान के हक में नहीं हो रहा था, एक इदारा तबाह हो रहा था, मेरे इन भाइयों से भी मेरी अपील है, नून वालों से, इनसे भी अपील है कि आप इसमें इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। ज़कात का जब तक ताल्लुक है, इसका हिसाब अल्लाह ने खुद लेना है, हम मुसलमान इसका हिसाब भी नहीं ले सकते। ये बड़ी सख्त इसकी सजा है, जब अल्लाह की पकड़ होगी तो खुद ही बंदे को दुनिया में नजर आ जाती है। नंबर 2, मैं ये समझता हूं कि इनको भी जो इनके इश्यूज थे उसके अंदर बेशक अगर कहीं समझते थे, मेरे भाई बहुत अच्छा किया अगर ये समझते थे कि उसके अंदर करप्शन है, चाहे वो इनका इदारा हो चाहे कोई और इदारा हो, बहुत सारे कौमी इदारे हैं, कौमी बहुत सारे दूसरे इदारे हैं, और कौमी इदारे बहुत सारे हैं, तो प्राइवेट एक इदारा है जो उन्होंने बिल्ड कर इमरान खान साहब ने शुरू में, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और आपके प्रोग्राम में कह दूं, इमरान खान साहब का कैंसर हॉस्पिटल का जब पहला चैरिटी शो दुबई में मुंतखब हुआ था, वो मेरे चाचा ने करवाया था, कमर रियाजुल हक जो पाकिस्तान हॉकी टीम पे भी खेलते रहे साहब का ओलंपियन है, और उन्होंने ये पहला शो अरेंज करवाया था, और इस शो इनके इस शौकत खानम के लिए कैंसर ज़दा लोगों के लिए फंडिंग इकट्ठी करके दी थी, और इमरान साहब के साथ पेश रहे थे, आप उनसे भी ये पूछ सकते हैं। और बहुत सारे दीगर लोग थे जिन्होंने अपनी बड़े एफर्ट्स के बाद एक पाकिस्तानी कौम को तोहफा देने की सूरत में कि एक ऐसा इदारा हो जहां पे कैंसर के उन बच्चियों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज किया जाए। मैं ये समझता हूं कि देखें, ये सारा मीडिया आप देखें एक बन गया, मीडिया को इश्यू चाहिए होता है, माजरत के साथ मियां साहब, मीडिया को एक दिन एक इश्यू चाहिए होता है, दूसरे दिन दूसरा इश्यू चाहिए होता है, पहले दिन जो इश्यू चलाया होता है ना, कुत्ते छोड़ेंगे जी, वो खबरें चलती है, उसका हिसाब होगा, उसको गुजर जाता है वक्त। मैं हमारी साहब यही तो कह रहा हूं कि कल का जो असल इशू था वो दब गया हमारे यहाँ की, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी उनके में इजाफा जो हुआ, जो होशरुबा इजाफे से जो पूरी पाकिस्तानी कौम मुतासर होगी, उस पर किसी मीडिया ने और हमारे सियासतदानों ने कोई एक मुजम्मती बयान भी नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ कि खान साहब, उससे पहले नवाज लीग वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आज चौधरी निसार साहब ने फिर उसका जवाब दे दिया। बात मैं मियां साहब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, कौम को भी होश के नाखून लेने चाहिए। हम लोग इन कुत्ते खसी के चक्रों में पड़े, माजरत के साथ, ये हमें जेब नहीं देता कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो काला चोर है, वो सफेद चोर है। वो बाबा अगर सफेद चोर है, काला चोर है, तो आओ कौम के साथ, अगर तुम दोनों का मोटिव एक है तो आओ कौम के साथ। कौम मर रही है इधर, कराची में रोज लाशें गिर रही है मियां साहब, जिन घरों में जाके जिनके चिराग बुझाए जा रहे हैं उन घरों से पूछे क्या हाल है। आप पंजाब के अंदर जाके देखें किस तरह बेदर्दी से लोग मारे जा रहे हैं, क्या पंजाब में नहीं मारे जा रहे? वजीरिस्तान में आप जाके देखें, सरहद के अंदर नहीं मारे जा रहे, पाकिस्तान में जाके देखें आप नहीं मारे जा रहे। और बाबा किन चक्रों में लगे हुए, खुदा के वास्ते पाकिस्तान की नैया को पार लेके जाओ, मिलकर लेके जाओ। अगर तुम पाकिस्तान के, एक चीज पूछना चाहूंगा कि कल का जो इशू बेसिक था, खान साहब ने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जो मोटिव था उनका सिर्फ नवाज लीग के इल्जामात और इल्जामात के जवाबात और उनको अदालत में लेके जाऊंगा, वो खान साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मजम्मत के तौर पर नहीं कहा। क्या वो कौमी लीडर नहीं है? क्या उनका हक नहीं बनता कि जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम मुतासर हो रही है जिस इशू से, उस पर वो एक जुमला भी मुजम्मत का कहते हैं या एक लफ्ज भी कहते हैं? उन्होंने नहीं कहा, क्यों? मियां साहब ये बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले आपको जो बताऊं टाइमिंग, आप जो कह रहे हैं इनकी कल के डे में करने का मकसद ये, हम जो कहते हैं कि हुकूमत के बी टीम है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हमेशा सहारा मुस्लिम लीग नून ने दिया।
आप देखें 2010 की ऑडिटर की रिपोर्ट को कल के दिन में ख्वाजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या वो 2 साल से इसको पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे थे? आपने कहा ना वो बैंकिंग का इशू था, वो मुश्किल काम है। उन्होंने जानबूझ के उस नेशनल इशू को, जो पेट्रोलियम मसनूआत, और उससे कौन मुतासिर होता है? आप और मैं, आम आवाम। ये लीडरान और ये अरबपति लोग नहीं मुतासिर। आप सियासतदान है, मैं आवाम हूं। नहीं, हम भी आवाम है, हम आवाम से ही निकल के आए, हम कोई सोने का चमचा मुंह लेके पैदा नहीं हुए। चीज ये है मियां साहब कि जब नेशनल इश्यूज पे ऊपर बात आती ना, खान साहब ने जब भी मियां साहब पे या जरदारी साहब पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पर तनकीद की है, तो उनके उस अमल पे तनकीद की है जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। जातियात पे आज तक खान साहब ने खान साहब ने कल इसलिए तकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कल शौकत खानम के जो एविडेंस या पेपर्स आने की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा था। मैं आपको बार बार यही अर्ज कर रहा हूं, आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं कि खान साहब ने जवाब नहीं दिया। खान साहब ने सिर्फ एक सिंगल लाइन बोली कि जो इल्जामात लगाए गए हैं मैं इसको कोर्ट में चैलेंज करूंगा। इसके अलावा ख्वाजा साहब को ना जवाब देने की जरूरत थी, ना वो जवाब के काबिल। मुझे एक बात एक चीज बताएं जी, हमारी कोर्टें इतनी फारिग हैं कि हम सियासतदानों की जो बेतुकी माजरत के साथ जो बकवास है एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हैं, उसके लिए कोर्टों पे को बिजी कर दें। जो हमारी कोर्टों में हजारों केसेस मौजूद हैं, वो केसेस सुने ना जाए, हमारे सियासतदान आपस की लड़ाइयों में कोर्टों में लेके चले जाएं और उसको करते रहे। क्या हमारी कौम के पास कौम के साथ कभी सोचा कि कौम के साथ आप कर क्या रहे हैं? देखें, जब इदारे सबूताज हो जाए ना, गवर्नेंस मुल्क में ना हो, सारा प्रेशर आपने डाल दिया अदलिया पे। अभी मेरे भाई हुमायूं उस्मान ने बड़ी जबरदस्त बात की कि नून लीग जरा जरा से इशू पे पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अगर इनके पास कुछ था तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ पिटीशन की कौमी इदारा है ना, जाके पिटीशन दायर कर देते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आके पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की। क्यों नहीं पिटीशन दायर की? क्यों नहीं आप ले गए कोर्ट में? क्या कोर्ट से डरते हैं? मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दस्ती साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि नून लीग ने क्यों पिटीशन दायर क्यों नहीं की, क्यों नहीं वो अदालत में गए, क्योंकि वो हर बात पे अदलिया में चले जाते हैं, तो इस बार क्यों नहीं अदालत गए। हमारे साथ रहिएगा।